गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न्स विद कुंदन। आज हम लोग बात करने वाले हैं रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध लंबे अरसे से चला आ रहा है, वो युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। उसमें रुकवाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप अपने चुनावी भाषण में भी और प्रेसिडेंट बनने के बाद भी वो इस युद्ध को रुकवाने का वादा किए थे कि रसिया और यूक्रेन का युद्ध जो है मेरे प्रेसिडेंट बनते ही हम खत्म कर देंगे, रुकवा देंगे। और इस युद्ध को रुकवाने के लिए पहले ट्रंप जो है वो यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की से बात करते हैं और फिर पुतिन से बात करते हैं और दोनों देशों के बीच में मीडिएटर का काम करते हैं। और मीडिया के सामने ये बोलते भी हैं कि हमने इस युद्ध को रुकवाना है, शांति के लिए ये तैयार करवा देंगे हम दोनों देशों को। अब ट्रंप का बयान आया है कि अगर रूस और यूक्रेन शांति के लिए तैयार नहीं होते हैं तो हम इस पीस डील से बाहर आ जाएंगे। और कहने का इनका मतलब था कि ये युद्ध को हम छोड़ देंगे उनके ऊपर, वो लड़ेंगे क्या करेंगे उनका मामला रहेगा। मतलब रसिया और यूक्रेन का युद्ध जो है वो अगर अब तैयार नहीं होते हैं, चीन अगर तैयार नहीं होते हैं या यूक्रेन में जेलेंस्की अगर तैयार नहीं होते हैं तो ये युद्ध जो है वो फिर से लंबे चलने का उम्मीद है। ये उम्मीद इसलिए भी देखा जा रहा है क्योंकि हाल ही में जब जेलेंस्की राष्ट्रपति ट्रंप से मिले थे तो दोनों के बीच में ऑन कैमरा वर्ल्ड मीडिया के सामने बहसबाजी हुआ था। और आप देखे होंगे दोनों जो है वो इस डील में बहस करते हुए नजर आ रहे थे। तो ये वार में कितना नुकसान और कितना फायदा हुआ है ये छुपा हुआ नहीं है। लड़ाई वार जो होता है वो नुकसान ही देता है, इकोनॉमी को ध्वस्त ही करता है। और एक देश नहीं ध्वस्त होता है, पूरा वर्ल्ड इसमें शामिल हो जाता है और ये पूरा का पूरा वर्ल्ड का इकोनॉमी को ध्वस्त करता है। रसिया और यूक्रेन का वॉर जो है वो किस तरह से वर्ल्ड के इकोनॉमी पे इम्पैक्ट डाला, वर्ल्ड के बाजार शेयर बाजार जो है वो कैसे मंदी के दौर में चले आए, पूरा वर्ल्ड जो है वो मंदी का मार से झेल रहा है, मंदी चल रही है पूरा वर्ल्ड में। और अर्थव्यवस्था कैसे डूबा हुआ है, किस तरह से महंगाई बढ़ रही है, ये कहीं ना कहीं वार का हर देश पे इम्पैक्ट पड़ता है। और ये वॉर जो है रुकवाने के लिए अमेरिका जो है वो आगे आए थे। अमेरिका में चुनाव था और चुनाव के बाद जो है वो ट्रंप जो है वो कहते हैं कि इस वार को हम शांति के जरिए हम खत्म कर देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और लास्टली ट्रंप का बयान आता है कि अगर ये वार नहीं रुकता है तो हम उस शांति डील से बाहर आ जाएंगे। 12 फरवरी 2025 को ट्रंप और पुतिन के बीच फोन पर बात हुई। इसमें जंग को खत्म करने के लिए बातचीत पर सहमति बनी थी। 18 फरवरी 2025 को सऊदी अरब में अमेरिका और रूसी अधिकारियों के बीच पीस डील पर चर्चा हुई। इसमें यूक्रेन का कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं था। 11 मार्च 2025 को सऊदी अरब में अमेरिका और यूक्रेन के बीच बातचीत होती है। इस बातचीत में यूक्रेन 30 दिन के सीज फायर पर तैयार होता है। अमेरिका ने यूक्रेन की सैन्य और खुफिया सहायता बहाल की। 18 मार्च 2025 को ट्रंप और पुतिन के बीच हुई बातचीत में ऊर्जा ठिकानों को टारगेट न बनाने पर सहमति बनी थी। और 15 अप्रैल, जो अभी 4 दिन पहले, ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ रूस में पुतिन से मुलाकात करते हैं और इस मुलाकात के बाद शांति समझौते पर जल्द सहमति का दावा किया जाता है। जो ट्रम्प के विशेष दूत है स्टीव विटकॉफ, इनका फ्रेंडशिप है, इनका दोस्ताना है ट्रम्प के साथ में, बहुत ही अ, मतलब कि जिम्मेवार व्यक्ति हैं और ट्रम्प का विश्वसनीय है। और ये स्टीव विटकॉफ जो है वो ईरान और अमेरिका के बीच में जो न्यूक्लियर डील होना है उसमें भी बातचीत कर रहे हैं स्टीव विटकॉफ। तो ये ट्रम्प के बहुत ही करीबी और मतलब विश्वसनीय है। अमेरिका जल्द ही खुद को रूस यूक्रेन पीस डील से बाहर कर सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस यूक्रेन पीस डील से हटने की धमकी दी गई है। उन्होंने कहा है कि अगर रूस और यूक्रेन में से कोई भी इस डील के लिए तैयार नहीं होता है तो हम एक बेवकूफ़ी भरा कदम होगा और हम पीस डील से बाहर आ जाएंगे। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्र विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा था कि आने वाला दिनों में अगर रूस और यूक्रेन
जंग को खत्म करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाते हैं तो अमेरिका शांति के प्रयास छोड़ देगा। डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ है। लगभग 90 दिन बीत चुके हैं। इस दौरान अमेरिका और रूस के बीच कई बार यूक्रेन जंग के समाधान पर बातचीत हो चुकी है, लेकिन ट्रंप प्रशासन को शांति कायम करने में कोई खास सफलता हाथ नहीं लगी है। और शुक्रवार को पेरिस दौरे से लौटते वक्त रूबियो ने ऐसा कहा था कि अगर ये दोनों देशों में से कोई अगर तैयार नहीं होते हैं तो हमने हट जाना है। जंग को रोकने के लिए अमेरिका ने पीस प्लान पेश किया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने गुरुवार को पेरिस में यूरोपीय और यूक्रेनी नेताओं के साथ मुलाकात की थी। यह बैठक जंग को खत्म करने के लिए की जा रही ट्रंप प्रशासन की कोशिश के तौर पर आयोजित किया गया था। इस बैठक में अमेरिका ने शांति के लिए एक प्लान पेश किया था। अमेरिकी विदेश विभाग के मुताबिक इस प्लान को सभी पक्षों ने सराहा है। हालांकि इस प्लान में क्या शामिल किया जा गया है यह अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है। बैठक के बाद रूबियो ने कहा कि वह ठोस समझौते के लिए पेरिस आए हैं। रूबियो ने कहा कि अगर दोनों पक्ष इतने दूर हैं कि समझौतों की कोई संभावना नहीं है तो राष्ट्रपति ट्रंप जल्द यह कहेंगे कि बहुत हो गया। अमेरिका यूक्रेन में जल्द होगी खनिज डील। अब अमेरिका ये डील इसलिए चाह रहा है क्योंकि अमेरिका कोई भी काम जो है वो अपने फायदे के लिए करता है। अमेरिका और यूक्रेन के बीच जल्द ही मिनरल डील और खनिज समझौते हो सकता है। गुरुवार रात को यूक्रेन की अर्थव्यवस्था मंत्री यूलिया स्वीरिडेंको ने बताया कि कीव और वॉशिंगटन के बीच डील को लेकर एक एमओयू पर दस्तखत हुए हैं। दरअसल अमेरिका ने यूक्रेन को रूस के खिलाफ जंग में $350 बिलियन के हथियार दिए हैं। ट्रंप प्रशासन ने इस मदद के बदले यूक्रेन से कीमती खनिज देने की मांग की है। इससे पहले 31 मार्च को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की पर मिनरल डील से पलटने का आरोप लगाया था। गौरतलब है कि फरवरी में जेलेंस्की और ट्रंप के बीच सार्वजनिक बहस के चलते इस समझौते के पहले ड्राफ्ट पर हस्ताक्षर नहीं हो सके थे। और अमेरिका जो है आप समझिए कि कैसा मदद करता है और किस तरह से यूक्रेन को वॉर में लेकर के जाता है और कैसे घसीटता है वॉर में, आप समझ सकते हैं। पहले तो यूक्रेन जो है वो इतना लंबा लड़ाई लड़ता ही नहीं, लेकिन ये मदद जो है वो सभी कंट्रीज को करते गए और मदद करने के बाद फिर अब उस मदद के बदले में यूक्रेन से जो यूक्रेन के पास है उस सामान का डील कर रहे हैं। तो कैसा मदद है आप अपना विचार इस पे कर सकते हैं कि वह अमेरिका जिसको पहले भूख लगा हुआ है तो खाना खिला लेता है और फिर बाद में पैसा मांग लेता है। तो कैसा मदद और कैसा खाना खिलाया वो आप अपना विचार कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और आपका क्या राय है यूक्रेन और रूस के युद्ध में, आप जरूर शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।